कि हम आप जो है आप दर्पण लेते हैं डॉक्टर साहब, तो दर्पण में क्या होता है कि हम अपना चेहरा देखते हैं, तो जो चेहरा देखते हैं वो है नकली। अब उसको चेहरे को देख करके हम इसको संभाल लेते हैं, असली जान जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है हमें आपको, ये है नकली। इसको देख करके हमें अपने को संभालना है, जो अपने को संभालना है। तो अब ये है कि हम इसको कैसे संभालें, तो ऐसे संभालें कि देखो, हम आप जब सोते हैं, नींद में जब जाते हैं, तो ये वृत्ति वहाँ से हटती कि नहीं हटती? तो हमारी वृत्ति जो अभी देखने में लगी हुई है, इसको वहाँ से हटा करके जो इसको देख रहा है इसमें लाना है। इसीलिए हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि देखो देखो देखने वाले को देखो, जो इसके अंदर से, इसको ना देखो, जो इसको देख रहा है उसको देखो, अर्थात इसको ना देखो, इसको जो देख रहा है उसको देखो। अब प्रश्न ये उठता है कि उसको कैसे देखें। तो जैसे मान लीजिए हमारा आपका अभी मन से ही हम देख रहे हैं आपको, हमारा आपका मन अभी इस सत्संग में लगा नहीं, घर का छूट गया, गांव में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, अभी हमारा मन आपका सत्संग में लगा है। अच्छा, अब इस मन को हमें ले जाना है, घुमाना है, इसको कहाँ ले जाना है? इसको हमें आत्मा में ले जाना है। तो अभी हमारा मन कहाँ पर लगा है? सत्संग में। अब हम डॉक्टर साहब आपसे कहें कि ज़रा आप अपना मन घर भेजो, तो आप चले जाओ घर में, मन चला गया। हम आपसे कहें डॉक्टर साहब आप अपना मन वृंदावन में भेजो, वृंदावन चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मन घूम रहा है ना। अब इस घूमते हुए मन को हमें आपको आत्मा में ले जाना है, ध्यान देना। जैसे हम आपसे कहें डॉक्टर साहब आप अपने मन को श्वास में ले जाइए, देखिए श्वास चल रही है लेकिन मन वहाँ नहीं, तो चलते हुए भी हमें कुछ एहसास नहीं है। अब हम आपसे कहें कि आंख बंद करके, ना भी आंख बंद करो, तो आप अपने मन को श्वास में ले जाओ, तो श्वास में चला जाए। इसका मतलब ये है कि मन को जहाँ हम ले जाएं वहाँ जा सकता है, जा सकता है, जा सकता। अब इस मन को हमें आत्मा में ले जाना है, ध्यान देना। जिस मन से हम संसार को देख रहे हैं, उस वहाँ से मन को हटा करके हमें आत्मा में ले जाना है। और देखो, एक प्रमाणित बात है कि हमारा आपका नित्य प्रति जब हम सोते हैं तो मन लौट जाता है, संसार से हटता नहीं हटता, देह से हटता ही नहीं हटता, हट जाता है। तो इसी तरह से हमें आपको, लेकिन वो क्रिया जो हो रही है वो प्रगति के द्वारा हो रही है, स्वाभाविक हो रही है। लेकिन अब हमें होश में इस मन को, जैसे नींद में चला जाता है, देखिए एक भूल भुलैया होती है लखनऊ में, वहाँ यदि आप घुस जाओ तो फिर निकल नहीं सकते। जबकि हम घुसे हैं तो इसका मतलब कहीं रास्ता है, लेकिन हम रास्ता जो अब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो वो हम भूल जाते हैं। तो हम आप संसार में तो आ गए, घुस तो गए इस मकान में, इस भूल भुलैया में घुस तो गए, लेकिन अब हम इससे जहाँ से आए थे वहाँ जा नहीं पा रहे बस, और जाने का प्रयास करते हैं तो रास्ते में अब खो जाते हैं। और जो व्यक्ति घुस गया और निकल ना पाया तो समझ उसकी मौत है। और यदि गुरु के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो इतना निपुण हो जाए, सुन ले समझ ले, तब घुसे उसमें, और जब घुसे तब उसमें एक एक बिंदु को याद करता जाए, तो निकल सकता, आ सकता नहीं आ सकता। तो बस यही करना है हमें आपको, और यही सद्गुरु का रास्ता है, यही सद्गुरु बताते हैं कि आप कैसे निकलोगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम आप जो है संसार में आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? आत्मा से ही आए नहीं? आपको इतना विश्वास है ना? हमारा मन कहाँ से आया? आत्मा से आया। लहर कहाँ से आई? सागर से आई। अब उसको सागर में जाना है। इस मन को देखिए, लहर एक उठी तो सामने है उसका संसार, यदि वो भागती है तो संसार है उसका,
और यदि लौटती है तो कहाँ है वो? अगर तो इसी तरह से हमें आपको अपने मन को जो संसार में, और संसार क्या है? यह है माया। वो गोचर लग जहाँ मन जाई सो सब जाने। अब आप ये प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे हमारे गुप्ता जी ने कहा कि आप आत्मा में जाओगे तो वो भी तो माया हो गया। आत्मा में देखो फर्क इतना ये है कि हम जो मन से भागते हैं संसार में, वो माया में फंस जाते हैं, और उसी मन से हम आप परमात्मा में जाते हैं। लेकिन तो क्या है प्रसंग यहाँ पर ये है, शास्त्र कहता है गो गोचर लग जहाँ मन जाए सो सब जानो। तो यहाँ जो जा रहा है ये सब माया है, लेकिन इसके विपरीत जो जहाँ जा रहा है वो जा तो रहा है माया में ही, माया से होकर जा रहा है, लेकिन जहाँ जा रहा है वो माया नहीं, वो माया का पति है। ध्यान देना, हमारा इस तरफ जाने में माया है और इस तरफ जाने में माया का पति है। जैसे लहर जब भागती है आगे को भागती है तो संसार है, और यदि लहर पीछे को भागती है तो सागर है। तो यहाँ क्या है, यहाँ मन भटकता है और वहाँ मन जा कर के अमन हो जाता है, अर्थात स्थिर नहीं हो जाता बल्कि अमन हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है। और जब लहर नष्ट हो गई तो क्या बन गई वो? बस यही हमारा उद्देश्य है। अब फिर भले ही वो लहर आ जाए, लेकिन उसने सागर का अनुभव कर लिया, लेकिन हम आप सो जाते हैं वहाँ पर, सागर का अनुभव नहीं कर पाते। बस आएंगे फिर आगे, आपकी समाधि भी बराबर नहीं रहेगी, जैसे जागृत बराबर नहीं रहता। आप हम कहें कि आप 6 दिन न सो तो आप नहीं रह सकते, और आप 6 दिन सोते ही रहो तो भी नहीं रख सकते। न हम बराबर जागृत में रह सकते हैं, न बराबर स्वप्न में रह सकते हैं, न बराबर सुषुप्त में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसी तरह से हम बराबर आत्मा में नहीं रह सकते डॉक्टर साहब, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन फ़र्क ये हो जाएगा, हम जैसे हम स्वप्न में आ गए जागृत में, तो स्वप्न का अनुभव कर लिया हमने, अब किसी पूछने की आवश्यकता नहीं स्वप्न कैसा होता है। गहरी नींद में गए, फिर गहरी नींद से आ गए, गहरी नींद का अनुभव कर लिया, अब हमें किसी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जागृत में आ गए, इसी तरह से एक बार आत्मा का अनुभव कर लीजिए आप, और फिर आ जाइए, बस खत्म। फिर बस इसी आत्मा में बस यही अनुभव है कि जो हमारा आपका मन संसार में जा रहा है इसको लौटाना है। कैसे लौटाना? अब हम कहते हैं लौटो डॉक्टर साहब, अब आप अपने मन को श्वास में लाओ, श्वास में आ जाएगा। अब इसके अंदर मन में और जाओ, चुप हो जाओ, क्या हो रहा है, चलते चलो। पहले इंद्रियों में आएगा, इंद्रियों से मन में आएगा, मन से फिर बुद्धि में आएगा, बुद्धि से फिर आत्मा में आएगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब वो वहाँ पर आ करके और उसी में लय हो जाएगा, लेकिन होश चेतना बनी रहे, ध्यान देना। तो कहने का हमारा विषय ये है कि जैसे हम मन को संसार में घुमाते हैं, ऐसे ही हमें आपको इस मन को आत्मा में ले जाना है। और कैसे ले जाना है? बस ऐसे ले जाना है कि जो दिख रहा है ये है माया, और जो इसको देख रहा है वो है मायापति, और जो देख रहा है वो मैं ही हूँ। अर्थात जब हमारा आपका मन चलते चलते ध्यानस्थ करते करते, और ये कैसे हुआ? दूसरी बात ये है कि जब हम आप राम कहते हैं, ध्यान देना, जब हम माला लेते हैं और राम का उच्चारण करते हैं तो हमें किसका दिमाग में आना चाहिए? हमें आना चाहिए लहर का दिमाग में आना चाहिए कि मैं सागर की तरफ जा रही हूँ। राम नाम जो है वो सागर का है, वो आत्मा का है, वो परमात्मा का है। मैं उस राम का स्मरण कर रही हूँ जो मेरे पीछे, तो बस राम राम रहे और पीछे वाले की याद बनी रहे, बस भूल न जाए। बस होता ये है कि हम भूल जाते हैं, चेतना हमारी रह नहीं पाती वहाँ पर। और उसमें एक ही रास्ता है उसका कि नाम जी है जप जागहि योगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, जाना चाहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जानई। और थोड़ा गहराई है इसमें, जी का मतलब जीव नहीं है, जीव गोस्वामी जी ने जीव नहीं लिखा, जी लिखा हुआ। जी का मतलब है हृदय से। आपको हृदय में चिंतन हो परमात्मा का, हृदय प्रफुल्लित हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये आपकी तरंग बनी रहे, ये आपकी उमंग बनी रहे। राम कहने से कहीं संसार न जाए, राम कहने से आत्मा में जाए।
यदि आप हमें नहीं जानते तो नहीं जानते और नहीं आ रहा, तो आत्मा जब राम कहें तो और कुछ ना हो, केवल राम ही बस हो, नाम ही बर हो, नाम नामी को बुला लेगा। ये विशेषता है। आप कई इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे। आपने परमात्मा को देखा नहीं, आपने आत्मा को नहीं देखा, लेकिन नाम तो सुना है। तो जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, यहाँ कोई बैठा है और डॉक्टर नरेश कहे, तो सबसे पहले यहाँ कौन जाएगा? उसने कभी नहीं देखा, आपका नाम लिया। तो जब हम एक लौकिक व्यक्ति नाम से खिंच जाते हैं, तो फिर परमात्मा जो अलौकिक है, जिसका ये है कि बिनु पगे चले सुने बिन काना और कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी अबिन वाणी बकता बल। अस सब भांति अलौकिक करनी। हम तो लोक में हैं, वो अलौकिक है, वो बिना कान के वो हृदय में ही बैठा है। जैसे वो बुला रहा है डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं बैठे हैं और वो कहीं खड़ा है, लेकिन परमात्मा जहाँ बुला रहा है वहीं खड़ा है। ऐसा भाव लेकर के, बिल्कुल निडर होकर के, निश्चल होकर के, पूर्ण विश्वास होकर के कि मैं राम कह रहा हूँ तो वो सुन रहा है। मैं कुछ भी एहसास हुआ वो मेरे अंदर वो खड़ा है। अच्छा बताओ, लहर के अंदर पानी है कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा हमारे कण कण में, जैसे लहर के कण कण में पानी है, ऐसे ही हरिव्यापक। तो एक बार हमें आपको इस साधना में बैठ करके, इसीलिए तो आपने प्रार्थना की कि वो शक्ति दे दो सत्संग कर लूँ, अपने हृदय में सद्भाव भर लूँ, नर्तन है साधन भव सिंध तर लूँ, ऐसा समय फिर आए न आए। कहने का तात्पर्य इसीलिए कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समाना का मतलब क्या है? समान नहीं हो गए, बल्कि ब्रह्म में समा गए, लहर सागर में समा गई, और जैसे ही समा गई वो क्या हो गई? वो परमानंद जो आनंद का सागर है वो लीन हो गई। इसीलिए कहा कि हे नाथ हमको निश्चल बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है। और गुरुदेव इसीलिए हमें आपको ये मार्ग दिखाते हैं और अपने स्व में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और कैसे जाएं? ऐसे जाएं जैसे हमारे संत तुलसीदास जी गए, हमारे संत कबीर गए, हमारे संत गुरु नानक गए। क्या कहते हैं? हम लख लखई हमार, लख हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई राम नाम जपनी। और कबीर क्या कहता है? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास में क्या है? सबसे पास में है शरीर, और शरीर के से पास में क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों के पास में क्या है? मन, और मन के पास में क्या है? बुद्धि, और बुद्धि के पास में क्या है? आत्मा, और आत्मा के पास में क्या है? तू। तो हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? वृंदावन में। हम ढूंढ रहे हैं कलकत्ता में, और है तुम्हारे पास में। इसलिए तीसंत क्या कहते हैं? काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पा, तू ही संग समाई। इसलिए कबीर ने कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। कहने का तात्पर्य इस तरह से हम अपनी वृत्ति को ले जाएं और उस आनंद की अनुभूति करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।